नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी माह 2022 के पहले सप्ताह के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए 1 फरवरी से 7 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रहों में किस तरह के बदलाव होंगे, क्या योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से पड़ेगा, साथ ही क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी होंगी और किन किन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला है। तो चलिए ये सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में कि ये पहला सप्ताह आपके व्यापार, करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल की घंटी का बटन है उसे दबा दें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं 1 फरवरी से 7 फरवरी 2022 तक के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए फरवरी माह का पहला सप्ताह क्या कुछ लेकर आया है। तो देखिए, अगर हम इस सप्ताह में ग्रहों की स्थितियां देखें तो देखिए दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत से ही धनु राशि में शुक्र और मंगल की युति हुई है। शुक्र भी यहाँ मार्गी हो गए हैं 29 जनवरी की रात्रि में, इसलिए सप्ताह की शुरुआत से ही ये दोनों एक ही घर में बैठे हैं। और इस सप्ताह में 4 फरवरी को बुध मार्गी होकर कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि बुध आपके लग्न में बैठेंगे जहां पहले से ही गुरु मौजूद हैं। तो दोस्तों, गुरु के साथ बुध की युति हो सकती है और साथ ही यहाँ बुध और गुरु की युति धनु राशि में, शुक्र और मंगल की युति मकर राशि में, शनि बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो युति हो रही है ये बड़े कमाल की होने वाली है। इसके अलावा देखिए, अब ये तो हो गया ग्रहों का हाल, लेकिन अब देखिए 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि भी है जो 10 फरवरी तक रहेगी। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि भी साथ साथ चलेगा, तो यहाँ दुर्गा माँ का आशीर्वाद भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो सप्ताह का पहला दिन है 1 फरवरी का दिन है, इस दिन मौनी अमावस्या है। जी हाँ दोस्तों, तिथि के अनुसार इस दिन मौनी अमावस्या है जो इस दिन को बड़ी महत्वपूर्ण बना रही है। तो इस तरह से इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है। अब देखिए, इन सभी चीज़ों का कैसा प्रभाव के ऊपर होगा। एक तो यहाँ आपको अपना मूड बदलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि किसी का जो भी वाद विवाद है वो आपके अच्छे स्वभाव पर भारी पड़ सकता है। इसलिए आप यहाँ अपने मूड को बदलें। मूड बदलने का मतलब ये है कि किसी सामाजिक आयोजन में आप शिरकत कर सकते हैं या समाज के कुछ लोगों के साथ आप मुलाकात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से मिलना जुलना यहाँ आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। इसके अनुभव से बहुत कुछ सीख आपको मिलने वाली है। इससे आपको कुछ सही निर्णय लेने में भी मदद प्राप्त हो सकती है। और देखिए, ये जो सप्ताह है ये आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि ग्रहों में बड़ी फेरबदल है, बड़े उठापटल हैं। तो एक तो वेतन वृद्धि के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, जिसकी वजह से जीवन में खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। कहते हैं ना कि पैसा आता है तो खर्चा भी बढ़ता है, इसलिए वैसे ही स्थितियाँ यहाँ आप लोगों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा आप अपने हाथ को टाइट करके चलें, वरना इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। और जो वेतन वृद्धि लेकर आएंगे वो खर्चे की वजह से कुछ खास रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप खुद को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं तो बेवजह के खर्चों से आपको दूर रहना होगा, बेवजह के खर्चे नहीं करने होंगे। बाकी सप्ताह समाज के कई बड़े लोगों से आपकी मुलाकात यहाँ पर संभव है, जिसकी वजह से आपको उचित समय पर उचित अवसर प्राप्त हो सकते हैं। और देखिए, जब इंसान स्वयं भी उसके लिए प्रयास करता है तो वो जो चीज़ें हैं ये काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव हो जाती हैं, क्योंकि ये मुलाकात आपको समाज में तो पद प्रतिष्ठा दिला सकती है, साथ ही साथ परिवार में भी मान सम्मान दिलाने वाला आप कार्य करेंगे और वहीं पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वहीं देखिए, बुध जो कि आपके लग्न में बैठे हुए हैं और गुरु के साथ युति कर रहे हैं, वो व्यापारियों के लिए अच्छे योग बना रहे हैं, क्योंकि बुध का आपके लग्न में बैठना शिक्षा के प्रति, यानी इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेरित करेगा, क्योंकि बुध जो है वो शिक्षा के स्वामी भी हैं। इसलिए स्टूडेंट्स अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और ये भी ध्यान दें कि समय पर अपनी पढ़ाई को पूरा करें, अच्छे से अपने कार्यों को पूरा करें। इससे आप खुद ही बदलाव देखेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में इस पूरे सप्ताह में विद्यार्थियों को
कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और ख़ास तौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी ये सप्ताह विशेष रूप से फलदायी साबित होगा। एक बार फिर से जो मन में तमन्नाएं थीं वो सभी जागेंगी, इसलिए ये समय काफ़ी अनुकूल आपके लिए रहने वाला है। और देखिए आपके लिए कुछ नए काम की शुरुआत यहाँ पर हो रही है, वो भी ये सप्ताह दर्शा रहा है। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एक ग्रह जो एक साथ बैठे हैं तो उनके आधार पर निवेश करने के लिए भी बहुत बेहतर योग आपको मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे योग यहाँ आपके लिए बने हुए हैं। इसलिए ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या कोई नया काम शुरू करते हैं तो दोस्तों इससे आपको अच्छा लाभ होना संभव है। इस अवधि में आप कोई नया निवेश कर सकते हैं जो आपके लिए फलदायी साबित होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, इसका आपको लाभ उठाना है। इसके अलावा देखिए कार्य क्षेत्र में भी कई तरह के बदलाव अब इन 7 दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आर्थिक मामलों में भी ठीक ठाक समय रहेगा और उन्नति भी यहाँ पर हो सकती है निश्चित रूप से। तो वहीं बुध का प्रभाव बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। गुरु आर्थिक स्थिति के स्वामी हैं जो लग्न में बैठे हुए हैं, तो दोस्तों ये बुध के साथ मिलकर स्थितियों को बनाने वाले हैं। साथ ही व्यापारियों की जो हानि हुई है उनकी भी भरपाई करने का ये समय रहने वाला है। उनकी भरपाई करने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, इस चीज़ पर भी आप ध्यान देंगे। और जहाँ तक प्रेम संबंध का सवाल है तो प्रेम संबंध आपका बड़ा रोमांटिक रहने वाला है। इस मामले में कोई महिला आगे बढ़कर आपकी मदद करती हुई दिखाई देगी। साथ ही सप्ताह में जो आपके द्वारा की गई यात्राएं होंगी उनसे भी आपको सफलता यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, उनसे मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये समय रहने वाला है। सुख समृद्धि के योग भी बने हुए हैं, तो दोस्तों सुख समृद्धि भी होगी। और यदि वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए आपका जो स्वभाव है वो हंसमुख स्वभाव है, उसकी वजह से ये पूरा सप्ताह बड़ा अच्छे से व्यतीत होगा और आप अपने परिवार को भी पूरी तरीके से समय दे पाएंगे, जिससे परिवार का जो हंसमुख स्वभाव है उसकी वजह से पूरे तरीके से परिवार को आप समय दे पाएंगे, जिससे परिवार का जो महत्व है वो आपके जीवन में बढ़ जाएगा। और लंबे समय के बाद कुछ लोगों को किसी प्रिय व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है। तो दोस्तों ये जो सप्ताह है ये कुछ मामलों में तो मौज मस्ती में भी बीतने वाला है, जैसे परिचितों के घर मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, या कुछ बड़े अच्छे काम भी होने वाले हैं जिनसे आपको प्रसन्नता होगी। और भाई बहनों के साथ भी अच्छा तालमेल बिठाने में आपको कामयाबी हासिल होगी, यानी उनके साथ भी अगर कुछ खटपट चल रही थी तो उनको भी आप इस समय सुलझाते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको खास तौर से ध्यान रखना है। किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है, यानी अगर कोई व्यक्ति आपको किसी भी मामले में कुछ बताता है तो समझ जाएं कि वो आपको बहका रहा है, तो इसलिए सोच विचार जरूर कर लें। तो उस चीज़ में आपको नहीं आना है। यदि आप अपने जीवन में सब कुछ सुखद चाहते हैं तो उनकी बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है। बाकी कामकाज के सिलसिले में कुछ लोगों को यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ सकती है, तो समय पर आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। सेहत संबंधित छोटी मोटी परेशानियां वरना हो सकती हैं। बाकी जो 50 की उम्र से ज़्यादा हैं उनको घुटनों के जोड़ों के दर्द की समस्या यहाँ पर हो सकती है, तो उनको ज़्यादा ध्यान रखने की यहाँ पर आवश्यकता है। बाकी सप्ताह में एक उपाय है जो आपके लिए बहुत उत्तम साबित होगा, तो दोस्तों वो है हनुमान पूजा। यानी आप प्रतिदिन सुबह उठकर 11 बजे के करीब इन 7 दिनों में ओम हनुमते नम इस मंत्र का जाप करें। ये एक मंत्र इस सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। या फिर अगर आप इस मंत्र को मन ही मन में दोहराते भी हैं तब भी इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ भी करना आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो दोस्तों ये जो समय रहेगा कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो देखिए इस सप्ताह में नौकरी पेशा लोगों को भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी बदलने के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हर तरह से समय बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको थोड़ा अगर स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए मौसमी बीमारियां इस समय परेशान कर सकती हैं। मौसम के बदलने जैसे बुखार या सिर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। तो आपको क्या करना है, योग और व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करना है। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा बन जाएगा। बहुत ही अच्छा ये सप्ताह आपके लिए रहने वाला है और कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है।
तो दोस्तों फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।